क्या पहली बार शारीरिक संबंध बनाने पर लड़की को खून निकलना पूरी तरह से अनिवार्य होता है? क्या वाकई लड़कियों के शरीर में कोई ऐसी सील होती है जो सिर्फ सुहागरात के दिन टूटती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई लड़की खेलकूद में एक्टिव है तो क्या होगा? क्या स्पोर्ट्स या जिम्नास्टिक करने वाली लड़कियों की वो सील पहले ही टूट चुकी होती है? ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो वर्जिनिटी के नाम पर अक्सर डरे हुए रहते हैं या फिर बिना किसी ठोस सबूत के अपने जीवनसाथी या पार्टनर के चरित्र पर बेवजह शक करते हैं। समाज में जिसे सील समझा जाता है वो असल में कोई प्लास्टिक का ढक्कन या ताला नहीं है। मेडिकल साइंस और बायोलॉजी की भाषा में शरीर के इस छोटे से हिस्से को हाइमन कहा जाता है। ये योनि यानी वजाइमा के द्वार पर मौजूद एक बहुत ही पतली और लचीली झिल्ली या मेम्ब्रेन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये झिल्ली कभी भी पूरी तरह से बंद अवस्था में नहीं होती। प्राकृतिक रूप से इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि शरीर के जरूरी तरल पदार्थ आसानी से बाहर निकल सकें। ये झिल्ली योनि के प्रवेश द्वार से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ सुरक्षित स्थित होती है। अब बात करते हैं पहली बार संबंध बनाने पर खून निकलने और सील टूटने से जुड़े बड़े मिथक की। पहली बार प्रवेश के समय ये झिल्ली खिंचती है या इसमें छोटे कट लगते हैं, जिसे सील टूटना कहते हैं। मेडिकल रिसर्च बताती है कि 50% से ज्यादा मामलों में पहली बार संबंध बनाने पर खून नहीं निकलता। असल में हाइमन बहुत ज्यादा लचीला हो सकता है और कई बार ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल भी होता है। इसी लचीलेपन के कारण कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी ये पतली झिल्ली बिल्कुल नहीं फटती है। कई बार ये बचपन में साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, जिम्नास्टिक करने या अचानक गिरने से भी फट सकती है। इसलिए खून न निकलने पर यह सोचना कि लड़की वर्जिन नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल गलती है। अब सवाल ये आता है कि कोई कैसे चेक कर सकता है कि उसका हाइमन टूटा है या नहीं? शारीरिक संकेत जैसे हल्का दर्द, ब्लीडिंग या गुलाबी डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन ये 100% सटीक नहीं होते। सच्चाई तो ये है कि बहुत सी लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि उनका हाइमन कब हट गया। इसे खुद चेक करने के लिए एक साफ आईना लें और रोशनी वाली जगह पर पैरों को फैलाकर बैठें। अपनी योनि के बाहरी हिस्सों को धीरे से अलग करने पर प्रवेश द्वार पर एक गुलाबी परत दिखाई देगी। अगर वो परत एक छल्ले यानी रिंग की तरह चारों तरफ से जुड़ी दिखे तो वो अभी मौजूद है। अगर वो किनारों पर छोटे मांस के टुकड़ों की तरह दिखे तो वो स्ट्रेच हो चुकी या फट चुकी है। याद रखें, हाइमन का होना या न होना कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि सेक्स किया है। मेडिकल साइंस में वर्जिनिटी जैसा कोई शब्द सीधे तौर पर इस हाइमन या झिल्ली से बिल्कुल नहीं जुड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कई लड़कियां तो जन्म से ही बिना हाइमन के पैदा होती हैं। हमारे समाज ने सील शब्द को एक बहुत बड़ा टैबू बना दिया है, जबकि ये शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में कान का पर्दा होता है या आंखों की पलकें होती हैं। पुरुष अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि संबंध बनाते समय उन्हें सील की वजह से टाइटनेस महसूस होगी। असल में अगर लड़की डरी हुई या असहज है तो उसकी पेल्विक मांसपेशियां घबराहट के कारण पूरी सिकुड़ जाती हैं। इसी सिकुड़न से प्रवेश कठिन होता है, जिसे पुरुष सील की वजह से हुई असली टाइटनेस समझ लेते हैं। अगर दोनों पार्टनर रिलैक्स्ड हैं और सही तरीके से फोरप्ले किया गया है तो ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है। इस पूरी प्राकृतिक और शारीरिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा खून खराबा या भयंकर दर्द नहीं होता। अंत में यही समझना ज़रूरी है कि ये कोई उपलब्धि नहीं है और ना ही किसी के चरित्र का सर्टिफिकेट है। ये एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के किसी भी पड़ाव पर शारीरिक गतिविधि से हो सकती है।